वसल्लम। मैं क्या बताऊं कि क्या क्या हुसैन है, मैं क्या बताऊं कि क्या क्या हुसैन है। नाना के जिस्मे पाक का साया हुसैन है, नाना के जिस्मे पाक का साया हुसैन है। और सात आसमां भी जिसका वजन ना उठा सके, सात आसमां भी जिसका वजन ना उठा सके, तपती हुई जमीन का वो सजदा हुसैन है, तपती हुई जमीन का वो सजदा हुसैन है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कलामे मजीद में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। हज़रत मोहतरम इमाम हुसैन, ये जलसा शहीदाने करबला यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मुनाकिद किया गया है। इमाम हुसैन, ये हुसैन कौन है, क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। कोई मुफ्ती क्या कहेगा कि हुसैन कौन है, कोई हाफिज या कोई मौलाना क्या कहेगा कि हुसैन कौन है, कोई पीर हो या कोई मुफक्किर क्यों ना हो, ये क्या बताएंगे कि हुसैन कौन है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? आइए चलते हैं बरेली के सरजमीन पर। बरेली के सरजमीन पर एक आशिकाने रसूल पहुँचता है। पहुँचने के बाद दोनों हाथ को बांधकर हुजूर आला हजरत से अर्ज करता है, ए आला हजरत, आपकी बारगाह में जो भी आया है आपने उसको जवाब दिया है। ए आला हजरत, आपकी बारगाह में देवंदी आया है आपने उसको जवाब दिया है। आपकी बारगाह में वहाबी आया है आपने उसको जवाब दिया है। ए आला हजरत, आपने ऐसी ऐसी किताबें लिखे हैं, एक किताब ऐसी है जिनका नाम फतावा रज़विया शरीफ है। ए आला हजरत, ये आप जो किताब लिखे हैं ऐसा लग रहा है कि आप कलम चला रहे थे, पूरी कुव्वत मुस्तफा की थी, आप लिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गौसे आज़म आपके सर पे हाथ रखे हुए हैं। ए आला हजरत, ऐसा लग रहा था आप लिख रहे हैं, गरीब नवाज आपको सहारा दे रहे हैं। ए आला हजरत, ये ऐसी किताबें हैं जो अच्छे अच्छे मौलवी नहीं पढ़ पाते, सर पे हाथ रख देते हैं कि आला हजरत ने क्या लिखा है। ये मुसलमानों की तो बहुत बड़ी किताबें हैं, फतावा रज़विया शरीफ बहुत बड़ी किताबें हैं। आला हजरत ने एक ऐसी किताबें लिखे हैं जिनका नाम हदायत बख्शिश है। ये ऐसी किताबें हैं जो अच्छे अच्छे मौलवी नहीं पढ़ पाते। ये क्या लिखा हुआ है शायद समझ में नहीं आता है। उन्हें की बारगाह में एक साहब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद अर्ज करते हैं, ए आला हजरत, मैं आपकी बारगाह में एक सवाल लेकर आया हूँ, मुझे उसका जवाब चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं, ए आने वाला साइल, बता तेरा क्या सवाल है, क्या सवाल लेके मेरी बारगाह में आए हो। वो आने वाला साइल ने कहा, ए आला हजरत, आपकी बारगाह में जो भी आया है आपने उसको जवाब दिया है, मुझे भी एक सवाल है, मुझे भी उसका जवाब चाहिए, आप मुझे जवाब दें। आला हजरत फरमाते हैं, क्या सवाल है आपका, बताएं आप। वो साहिल कहता है, ए आला हजरत, आप मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ कि हुसैन कौन है। किससे कह रहा है? आला हजरत से कह रहा है, मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि हुसैन कौन है, हुसैन क्या है। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, ए आने वाला साइल, तू जानना चाहता है कि हुसैन कौन है, तुझे मालूम करना है कि हुसैन कौन है। वो शख्स कह रहा है, हाँ हाँ, आप मुझे बताएं कि हुसैन कौन है। आला हजरत फरमाते हैं, ए आने वाला साइल, तुझे मालूम करना है कि हुसैन कौन है, तो मैं चाहता हूँ कि जब आई है बात हुसैन की तो
मैं चाहता हूँ कि हुसैन की बात हुसैन के घरवाले से पूछा जाए, हुसैन की बात हुसैन के शहजादों से पूछा जाए, हुसैन की बात हुसैन के बेटे से पूछा जाए। वो आने वाला साइल ने कहा कि आप मुझे बताएं कि हुसैन के शहजादे कहाँ मिलेंगे, हुसैन के घरवाले कहाँ मिलेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं क्या तुझे अजमेर के सरजमीन देखा हुआ है? वो शख्स ने कहा हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। जा वहाँ चला जा, वहाँ हुसैन के शहजादे आराम फरमा रहे हैं, वहाँ गरीब नवाज आराम फरमा रहे हैं। जा वहाँ जाके ये सवाल कर, तुझे वहाँ जवाब मिल जाएगा कि हुसैन कौन है, हुसैन क्या है। वो शख्स पहुँचा वहाँ, कहाँ पहुँचता है? अजमेर के सरजमीन पहुँचा। पहुँचने के बाद वही सवाल करता है जो सवाल बरेली के सरजमीन पर किया, वही सवाल जाके अजमेर के सरजमीन पे करता है। करने के बाद क्या ही कहा, एक नवाज मैं आपकी बारगाह में एक सवाल लेके आया हूँ, मुझे बरेली के दाता ने भेजा है, मुझे बरेली के इमाम अहमद रजा ने भेजा है, मुझे आप इसका जवाब दीजिए। मुझे मालूम करना है कि हुसैन कौन है, आप मुझे बताएं कि हुसैन कौन है। मैं जानना चाहता हूँ कि हुसैन कौन है। अभी गरीब नवाज के होठ खुलने ही वाले थे कि वहाँ के फिजा बोल उठी, वहाँ की दीवारें बोल उठी, हवा बोल उठा, अल्लाहु अकबर खादिम पुकार उठे। ये आने वाला साइल तू आज पूछने आया है कि हुसैन कौन है। गरीब नवाज ने तो इसका जवाब 900 साल पहले दे चुके हैं। जा आस्थाने पे जाके देख ले, जैसे ही मेन गेट से बाहर निकलना तो वहाँ लिखा हुआ है कि हुसैन कौन है। जैसे वो साहिल में पहुँचा, पहुँचने के बाद क्या ही देखता है, क्या लिखा हुआ है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद मर्दाद दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है। सर दे दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ न दिया। हक तो ये है कि ला इलाहा की बुनियाद भी हुसैन है। हज़रात मोहतरम, बस आइए कुछ देर के लिए और आगे आपको लेके चलते हैं। हुसैन पाक की उम्र लगभग 6 साल की उम्र है। हजरत फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर एक मैदान में खेल रहे थे। हुसैन पाक अपनी अम्मी से लेते हैं इजाजत और उसी मैदान में हाजिर होते हैं जहां फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर खेल रहे हैं। पहुंचते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। खेलते आपस में कुछ ऐसी बातें हो गई, झगड़ा हो गया। जैसे आज के दौर में बच्चे खेलते हैं इकट्ठे होकर, आपस में खेलने के बाद झगड़ा हो जाता है। तो अब्दुल्ला इब्न उमर और हुसैन पाक यानी इन लोगों में झगड़ा हो गया है। अल्लाहु अकबर। हुसैन पाक ने क्या ही प्यारा जवाब देते हैं। फारूक आजम के बेटे ने आंख को लाल कर लिया। अल्लाहु अकबर गुस्से में आ गए। मेरे हुसैन पाक मुस्कुरा कर कहते हैं, ए फारूक आजम के बेटे, चिल्ला मत, ज्यादा चिल्ला मत, तू मेरा गुलाम है। किससे कह रहा है? फारूक आजम के बेटे से कह रहे हैं हुसैन पाक कि चिल्ला मत, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। बच्चे थे, बात को लग गई। कहाँ पहुँचते हैं? अपने अब्बा की बारगाह में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अर्ज करते हैं, ए अब्बू जान, हुसैन ने आज बेसब्री पर कर दी है। ए अब्बू जान, हुसैन ने आज निशान दिखा दी है। ए अब्बू जान, हुसैन की हिम्मत देखिए, हुसैन की ताकत देखिए, हुसैन की जुर्रत देखिए। अल्लाहु अकबर। फारूक आजम का अकीदा देखो मुसलमानों। फारूक आजम कहते हैं, ए बेटा क्या हुआ है, क्या माजरा है, क्यों गुस्सा हो? अल्लाहु अकबर। फारूक आजम प्यार से पूछ रहे हैं अपने शहजादे से, क्या मामला है, क्यों गुस्सा हो? फारूक आजम के बेटे ने कहा, ए अब्बू जान, खेल रहे थे, खेलते खेलते कुछ ऐसी बातें हो गई। होने के बाद हुसैन पाक ने मुझे गुलाम कहा है, तुम मेरा गुलाम है, तुम मेरा गुलाम है। ए अब्बू जान, आपको देख के अच्छे
अच्छे शैतान रास्ता बदल लेते हैं, शैतान रास्ता को चेंज कर लेता है। अल्लाह अकबर, जमीन थराती है, शैतान अपना रास्ता बदल देता है, अच्छे अच्छे मुजाहिद कांपते हैं। ए अब्बू जान, मैं आपका बेटा हूँ, आप खलीफा है, फिर भी हुसैन पाक ने मुझे गुलाम कहा है, मुझे गुलाम कहा है। ए अब्बू जान, हुसैन पाक को अपनी बारगाह में बुलाइए और समझाइए कि दोबारा ऐसी गलती ना करे। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका साहिबजादा हूँ, फिर भी हुसैन पाक ने मुझे गुलाम कहा है। बात लग गई। अल्लाहू अकबर। फारूक आजम का अकीदा देखो मुसलमानों। फारूक आजम ने कहा, ए बेटा एक वसीयत है, ए बेटा एक वसीयत है, अमल करोगे? बेटा ने कहा, हाँ हाँ अब्बू जान, इंशाअल्लाह अमल होगा। बाप ने कहा, बेटे एक तख्ती लो, कलम, पहुंचो आका हुसैन की बारगाह में, कहना आका हुसैन आपने जो कुछ कहा है लिख के दे सकते हैं। फारूक आजम के बेटे ने कहा, अब्बू जान अभी जाता हूँ, लिखवा कर लाता हूँ। पहुंचा, तख्ती लेकर, कलम लेकर पहुंचा। पहुंचने के बाद आका हुसैन की बारगाह में कहता है, हे आका हुसैन आपने जो कुछ कहा है लिख के दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। हुसैन पाक ने कहा, अल्लाहू अकबर। फारूक आजम के बेटे, एक बार क्या लिख के दूंगा, 100 बार लिख के दूंगा कि तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। अल्लाहू अकबर। फारूक आजम के बेटे से हुसैन पाक ने तख्ती लिया, कलम, लिखा मैं हुसैन इब्ने अली अब्दुल्ला इब्ने उमर को लिख के देता हूँ, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। अल्लाहू अकबर। तख्ती को लिया, कलम, पहुंचा, फिर अपने अब्बा की बारगाह में, फारूक आजम की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर अर्ज करते हैं, ए अब्बू जान हुसैन की हिम्मत देखिए, हुसैन की ताकत देखिए, हुसैन की जुर्रत देखिए। जबान से कहा तो कहा, लेकिन पेन से भी लिख के दिया है। ए अब्बू जान, अब हुसैन ने हद पार कर दी है, हुसैन को बुलवाइए, समझाइए दोबारा ऐसी गलती ना करे। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका शहजादा हूँ, आप दौरे खिलाफत है, फिर भी आपको, फिर भी हुसैन पाक ने मुझे गुलाम कहा है। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों, फारूक आजम का अकीदा देखो। बस कुछ देर के लिए पीछे आते हैं, फारूक आजम बैठे हुए हैं, नबी करीम बैठे हुए हैं, तमाम सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। अल्लाहू अकबर। उस वक्त मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, किससे फरमाते हैं? फारूक आजम से क्या फरमाते हैं? ए फारूक आजम, तुमने कब्र की क्या तैयारी की है? किससे कह रहे हैं? अल्लाहू अकबर। खलीफा कौन से कह रहे हैं, तुमने कब्र के लिए क्या तैयारी की है? अल्लाहू अकबर। फारूक आजम खड़े हो गए, उनके पांव कांप रहा है, अल्लाहू अकबर, पांव लड़खड़ा रहे हैं। फारूक आजम कहते हैं, या रसूलल्लाह माफ कीजिएगा, पहले एक सवाल मेरा है, आप उसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए फारूक आजम क्या सवाल है आपका, आप मुझे बताइए। फारूक आजम कहते हैं, या रसूलल्लाह ये मेरा और आपका जो कनेक्शन है ये दुनिया में ही है या कब्र में भी है? मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ फारूक आजम, ये कनेक्शन दुनिया में भी है, कब्र में भी है, कयामत में भी है, जन्नत में भी है। मुसलमानों, उस वक्त फारूक आजम क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह अब कोई टेंशन नहीं, देख लूंगा, झगड़ा होकर रहेगा, फरिया लूंगा। तमाम सहाबा के जहन में ये बात गूंज रही है कि फारूक आजम ने कहा है, देख लूंगा, झगड़ा होकर रहेगा। अल्लाहू अकबर। नबी का विसाल हुआ, सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत आया, उनका भी विसाल हुआ। फारूक आजम ने अपने आप को नमाज की हालत में शहीद हुए, उन पे अटैक हुआ, शहीद हो गए। अल्लाहू अकबर। जैसे ही रात के मौसम में फारूक आजम को अल्लाहू अकबर दफना दिया गया, कफना दिया गया। दफनाने के बाद जैसे ही रात के मौसम में फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ख्वाब देखा। किसका ख्वाब देखा? अपने बाप का ख्वाब देखा। फारूक आजम जन्नत में टहल रहे हैं, जन्नत में घूम रहे हैं। अल्लाहू अकबर। फारूक आजम के बेटे अपने अब्बू से पूछते हैं, ए अब्बू जान क्या हुआ, क्या हुआ? फारूक आजम कहते हैं, ए बेटे अल्लाह ने बख्श दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने बख्श दिया, अल्लाह ने बख्श दिया। फारूक आजम के बेटे कहते हैं, ए अब्बू जान उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ जिसको आप कहे थे, देख लूंगा, झगड़ा होके रहेगा, फरिया लूंगा। हाँ हाँ बेटे, वो आए थे, जमीन को फाड़ते हुए आए, चिल्लाते हुए आए, मुझको झटक कर उठाया, कड़वी आवाज से उठाया। उठाने के बाद मुझसे सवाल करता है, ये बंदा ये खुदा बता तेरा रब कौन है?
माँ दीनों का तेरा दीन क्या है। मैंने आंखें खोलने के बाद मैंने फरिश्तों से वही सवाल किया जो सवाल फरिश्तों ने किया। मैंने कहा ये फरिश्ते पहले आप बताइए कि आपका रब कौन है। अल्लाहु अकबर। अब फरिश्तों को गुस्सा आया, गुस्से में फिर सवाल करते हैं, ए बंदे खुदा ठीक से बता कि तेरा रब कौन है। फिर फारूक आज़म वही जवाब देते हैं कि पहले तुम बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। अल्लाहु अकबर कैसी आवाज आती है, ए फरिश्तों छोड़ दो, ये कोई और नहीं है, मेरे महबूब के महबूब है, मेरे महबूब के महबूब है, मेरे यार के यार है, ये फारूक आज़म है, ये कोई और नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये है फारूक आज़म का, ये है फारूक आज़म का मर्तबा, ये है फारूक आज़म का मकाम। आइए आपको लेके चलते हैं। फारूक आज़म ने तख्ती को लिया, बेटे को देख रहे हैं, तख्ती को देख रहे हैं। वहाँ हुसैन पाक ने बेटे को क्या कहा है, तू मेरा गुलाम है। तवज्जो दीजिएगा। अल्लाहु अकबर। हुसैन पाक ने कहा तू मेरा गुलाम है। बेटे ने तख्ती को लेकर अब्बू के बारगाह में आते हैं। फारूक आज़म बेटे को देख रहे हैं, तख्ती को देख रहे हैं, बेटे को देख रहे हैं, तख्ती को देख रहे हैं। फारूक आज़म कहते हैं, ए बेटे एक वसीयत है, अमल करोगे? जी अब्बू जान अमल होगा, याद रखोगे? इंशाअल्लाह अब्बू जान याद रखूंगा। फारूक आज़म कहते हैं, ए बेटे मेरे इंतकाल के बाद इस तख्ती को मेरे सीने पे डाल देना और इस तख्ती को सीने पे डालने के बाद मुझे कफन से ढांक देना और इस तख्ती के साथ मुझे कब्र में दफन कर देना। फारूक